1970-71 में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के नरसंहार के बाद वहां की बंगाली आबादी ने आखिरकार पश्चिम पाकिस्तान द्वारा उनके शोषण के खिलाफ खड़े होने का निर्णय लिया और स्वतंत्रता की मांग की। सीमा पार कर लाखों बांग्लादेशी शरण के लिए भारत आए थे। इस प्रकार यह चुनौती स्वीकार करना भारत का रणनीतिक उद्देश्य बन गया और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए भारत तैयार था। हालांकि पाकिस्तान का सैन्य निर्माण भारत की पश्चिमी सीमाओं पर केंद्रित था, क्योंकि पाकिस्तान के जनरलों ने जोर देकर कहा था कि पूर्वी पाकिस्तान की रक्षा पश्चिमी मोर्चे पर उनके अग्रसर होने से आसान हो जाएगी, क्योंकि भारत पश्चिम में उलझा रहेगा और वे पूर्व में भारतीय हस्तक्षेप को रोक सकेंगे। और भारत की ये कमजोर स्थिति उनके शरणार्थियों को वापस भेजने की कोशिश को नाकाम कर देंगी। भारत के सैन्य कमांडरों के सामने पश्चिमी मोर्चे पर एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। उन्हें पाकिस्तान के टैंकों और मशीनीकृत स्तंभों को भारतीय क्षेत्रों पर किसी भी प्रकार की बढ़त से रोकना था, जो युद्ध के बाद में समझौते की बातचीत में उन्हें मजबूत स्थिति देती। राजस्थान के रेगिस्तानों वाले विशाल और खुले क्षेत्रों में रक्षात्मक लड़ाइयों के लिए सबसे जरूरी शहरों, कस्बों, संचार केंद्रों और उनसे जुड़ने वाली सड़कों और पटरियों का रक्षण होता है। 23 पंजाब की अल्फा कंपनी के रूप में मेजर चांदपुरी को 1971 के पहले सप्ताह में लोंगेवाला की सीमा चौकी के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। चांदपुरी की कंपनी को बीएसएफ पलटन को सुदृढ़ करना था, जिसने कई वर्षों तक इस पोजीशन को संभाला था। उन्हें 3 प्रमुख कार्य सौंपे गए थे। सबसे पहले लोंगेवाला पोस्ट की और किसी भी दुश्मन की हरकत को रिपोर्ट करना और उसे रोकना। दूसरा, लोंगेवाला और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच गश्त। और अंत में अपने पोस्ट पर किसी भी दुश्मन के हमले को विफल करना। तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। सपनों के साहिल है, अपनों के अरमा है, बाकी हम काबिल है। घर पक्का हो रहा है बेटा, तेरे ऑर्डर पे। और सीमेंट? जेके सुपर सीमेंट पुत्र। देश के रक्षक से ज्यादा सुरक्षा का महत्व कौन समझेगा? जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। लोंगेवाला रामगढ़ और संधेवाला की सड़कों को जोड़ने वाले एक टी जंक्शन पर स्थित था, और यदि दुश्मन इस पर फतह हासिल कर लेते तो पाकिस्तानियों के लिए जैसलमेर तक का रास्ता साफ हो जाता। मेजर चांदपुरी की अल्फा कंपनी लोंगेवाला को कवर कर रही थी। चांदपुरी के उच्च कमांडर पाकिस्तान की योजना का अनुमान लगाने में विफल रहे थे। जब मेजर चांदपुरी ने लोंगेवाला पोजीशन का कार्यभार संभाला तो उनके पास करीब 100 लोग थे और उनके डिप्टी एक युवा लेफ्टिनेंट धर्मवीर उनकी कंपनी के अधिकारी थे। इसके अतिरिक्त कुछ मुट्ठी भर बहादुर जेसीओ और एनसीओ थे, जो कि आमतौर पर सेना इकाई का नेतृत्व करते थे। 4 दिसंबर की रात लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह जब पहरा दे रहे थे, तब उन्होंने 8:30 पर टैंक की हरकत की पहली सूचना दी थी। 1971 4 और 5 दिसंबर की रात को मेजर चांदपुरी और 23 पंजाब के उनके साथी पाकिस्तानी सेना के भारी दबाव में आ गए, जिन्होंने उन्हें घेर लिया था। और चांदपुरी और उनके साथियों पर तोपखाने, मोर्टार से सीधे गोलीबारी होने लगी। उन पर टैंक और बख्तरबंद वाहनों से भी हमला किया गया, जो कि उनके पोस्ट के चारों ओर थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे बहादुरों की तरह डटे रहे। उन्हें बताया गया कि सुबह होते ही भारतीय वायुसेना उनके समर्थन के लिए आएगी और पाकिस्तानी फौज को जवाब देगी। और आखिर में ऐसा हुआ भी, और इस जंग में भारत एकदम से मजबूत स्थिति में आ गया। भारी तोपखाने और टैंक हमलों के चलते मेजर चांदपुरी की कंपनी को सभी पक्षों से अलग कर दिया गया था, क्योंकि लोंगेवाला से सांधेवाला तक का मार्ग काट दिया गया था और किसी भी तरह की मदद कंपनी तक नहीं पहुंच सकी। पाकिस्तान ने संचार लाइनों को भी काट दिया था। अब चांदपुरी की कंपनी के लिए संवाद करने का एकमात्र तरीका ANPRC 25 रेडियो सेट थे, जिनका दायरा केवल 3 से 5 किलोमीटर तक का था।
5 दिसंबर के शुरुआती घंटों में 20 लांसर्स के 3 AMX 13 टैंकों की एक भारतीय टुकड़ी को लोंगेवाला की ओर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उन पर भी हमला हो गया और चालक दल के केवल 2 सदस्य बच गए। ये T-59 टैंक की आपूर्ति पाकिस्तान को चीन द्वारा की गई थी। इसे 1971 के युद्ध से ठीक पहले भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भेजा गया था। पाकिस्तानी गोलाबारी के चलते काटी गई वो रात मेजर चांदपुरी और उनकी अल्फा कंपनी के जीवन की सबसे लंबी रात थी। माइंस के जाल को स्थापित करने की उनकी रणनीति सफल हो रही थी। सुबह 5 बजे तक चांदपुरी के जवानों को राहत मिली, क्योंकि भारतीय तोपखाने ने 12 पाकिस्तानी टैंकों को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी कर दिया था और दुश्मन का हौसला ध्वस्त हो गया था। विंग कमांडर डोनाल्ड मेल्विन विजय के नेतृत्व में 122 हंटर स्क्वाड्रन, जो 2 दिन पहले ही जामनगर वायुसेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठान से स्थानांतरित हुआ था, चांदपुरी और उनके साथियों को आसमानी मदद देने पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने पोस्ट के आसपास के रेगिस्तान में 22 टैंकों को नष्ट कर दिया था और अंततः 5 और 6 दिसंबर के दौरान कुल 100 बख्तरबंद कर्मियों के वाहनों को नष्ट और क्षतिग्रस्त कर दिया था। 4 और 5 दिसंबर की रात को मेजर चांदपुरी और 23 पंजाब के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की एक बड़ी टुकड़ी, जो कि टैंकों और वाहनों से लदी हुई थी, उसे रोकने में सफलता हासिल की। लोंगेवाला में एक मजबूत भारतीय रक्षण ने पाकिस्तान के अनेकों हमलों को विफल करके जैसलमेर की तरफ बढ़ने की उनकी इस योजना को नाकाम कर दिया। मेजर चांदपुरी को दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र और उनकी कंपनी को 2 वीर चक्र दिए गए।